नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के वीडियो में भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रखा है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राजस्थान। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 राज्य यहाँ पर बता देते हैं। पहला है आपका राजस्थान, इसका पहला नंबर है, ये इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा है अन्य राज्यों से। तो उसमें दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, ये है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार ये क्रम में रहेंगे। पहला स्थान आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में राजस्थान का, दूसरा आएगा मध्य प्रदेश का और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगर वही बात करें सबसे छोटे राज्य की, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। छोटा राज्य तो कौन सा है? पहले नंबर पर आएगा आपका गोवा। जो गोवा है ये इसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा आपका सिक्किम है। फिर तीसरे नंबर पर आएगा त्रिपुरा। माने कि गोवा सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है सिक्किम है, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा है। ये इस क्रम में रहेंगे। और वहीं बात करते हैं अगर सबसे बड़े ज़िले की और सबसे छोटे ज़िले की, तो ज़िला जो है सबसे छोटा ज़िला जो है वो है माहे। देखिए ये सबसे छोटा ज़िला है माहे, ये पांडिचेरी में है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 9 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे बड़े अगर ज़िले की बात करें तो वो राजस्थान में है कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका क्षेत्रफल जो है सभी ज़िलों में सबसे अधिक है। कच्छ ये सबसे बड़ा ज़िला होगा कच्छ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन रखा महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजरात। देखिए गुजरात जो है इसकी समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक है, लगभग 1215 किलोमीटर। ये 1215 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वहीं सबसे कम जो है गोवा राज्य की सीमा है। गोवा की सबसे कम समुद्र तटीय सीमा है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा बनाता है वो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। उसके बाद में सबसे कम जो है माने कि सबसे कम बनाता है दमन द्वीप की सीमा सबसे कम है, लगभग 10 किलोमीटर ही है। कुल जो समुद्र तटीय सीमा है वो है, उसकी लंबाई जो है 7516 किलोमीटर। ये कुल समुद्र तटीय सीमा है, जिसमें गुजरात जो है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसकी सीमा सर्वाधिक है, 1215 किलोमीटर है, यानी कि ये कुल सीमा का 23% लगभग है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा ऑप्शन रखा है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ओडिशा से ये नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए कौन कौन से वो राज्य हैं। इसमें है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है। तो देखिए इसमें जो गुजरात है, गुजरात में गांधीनगर जो है कर्क रेखा के पास में है। राजस्थान में जो है जोधपुर यानी कि बांसवाड़ा ज़िला से ये गुजरती है, बिल्कुल निकट से उसके। और मध्य प्रदेश में भोपाल से यानी कि ये जबलपुर जो ज़िला है वहाँ के बिल्कुल पास में। झारखंड में रांची से, और छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर से, ये रायपुर है। और यहाँ से रायपुर से और झारखंड जो है यहाँ से ये रांची जो है, रांची के पास से गुजरती है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता जो है, त्रिपुरा में अगरतला और मिजोरम में आइजोल है।
तो यहाँ से ये गुजरती है। देखिए ये कर्क रेखा क्या होती है, जो ग्लोब होता है, ग्लोब को दो भागों में, बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बीच में एक काल्पनिक अक्षांश रेखा खींची जाती है जो 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये वाला भाग, और ये नीचे वाला जो भाग दे रखा है ये आधा भाग जो है अर्ध गोलाकार जो है, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए उस पर यहाँ से 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अगर कोई रेखा खींची जाती है ये, तो ये कर्क रेखा कहलाती है। और वहीं पर ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर रेखा जो खींची जाती है उसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, और जो 0 डिग्री पर ये जो रेखा है बीच में मिडिल में, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन रखा है चेन्नई, चौथा ऑप्शन रखा है इलाहाबाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इलाहाबाद। इसका नाम जो है प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज। तो यहाँ से ये गुजरती है। देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? देखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, उसके बाद में मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है, और छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा भी है, उड़ीसा, और फिर है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ये गुजरती है। देखिए जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जी ये गुजरती है प्रयागराज, जो प्रयागराज है यानी इलाहाबाद, इसका पुराना नाम है इलाहाबाद। तो यहाँ से ये गुजरती है नैनी के पास से। ठीक है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये कितना पूर्वी देशांतर पूछा जाता है, तो कितने पर गुजरती है? तो ये गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री इसको कहा जाए, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा ये पूर्वी देशांतर आएगा, इसका आंसर जो अगर पूछा जाएगा कहीं तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो पूर्वी देशांतर ये यहाँ से गुजरती है ये। और ये जो जीएमटी होती है, जीएमटी जो माने मेन ग्रीनविच लाइन है, वहाँ से ये 5.5 घंटा आगे का समय है। ठीक है, तो ये 5.5 घंटा जो है आगे है। कितना है? 5.5 घंटा। ये बात आप याद रखिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जो भारतीय मानक समय है ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और ये कितने पूर्वी देशांतर में से गुजरती है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन रखा है मणिपुर, चौथा ऑप्शन रखा है मेघालय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मणिपुर। देखिए मणिपुर से ये जो है बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश से जो जिनकी सीमा लगती है, स्पर्श करती है, वो कौन से राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए असम है, पहला तो असम, उसके बाद में मेघालय है, मेघालय के बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा मिजोरम, और मिजोरम के बाद में है पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है बांग्लादेश से स्पर्श करती है। ठीक है, तो मणिपुर इसमें जो है वो उसकी सीमा जो है स्पर्श नहीं करती है। देखिए यहाँ पर एक और बात बता देते हैं। देखिए जो स्थलीय सीमा सर्वाधिक, जो भारत की स्थलीय सीमा है किस देश से लगती है, किसकी स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है, ये अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भी बांग्लादेश का ही नाम आएगा। इसकी जो सीमा जो है सर्वाधिक है, 4000 कुल है, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा जो है भारत से अधिक लगती है बांग्लादेश से। तो अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर चीन है, चीन की जो सीमा ज़्यादा है। फिर है पाकिस्तान का नंबर आता है, और सबसे कम जो स्थलीय सीमा है भारत की वो लगती है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान को याद रखिएगा, इसकी सबसे कम जो है सॉरी ये गलत लिख गया है, अफ़गानिस्तान।
तो इसकी सीमा कुल कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है ये। सबसे ज़्यादा जो है वो है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कितनी है? बांग्लादेश की कितनी है? ये 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 5, दूसरा है 8, तीसरा ऑप्शन रखा है 9, चौथा ऑप्शन रखा है 28। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं कुल वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें दिल्ली है, दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन और दीव एक में मिला दिए गए हैं, विलय कर दिया गया है इनको। फिर है लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद में है लद्दाख। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली व दमन दीव है, इनको एक में विलय कर दिया गया है। लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो इनको समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। लेकिन उसके बाद में ये संख्या 9 हो गई। 9 हो जाने पर कैसे, मतलब ये 9 हो जाने के बाद अब कितनी हो गई? 8 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 8 है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को, सॉरी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो है ये इसको घोषित कर दिया गया अलग राज्य। यहाँ से धारा जो है 370 हटा ली गई थी 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी हो गया और ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद में लद्दाख भी अलग कर दिया गया। लद्दाख जो था पहले ये जम्मू कश्मीर में शामिल था, लेकिन इसको बाद में ये इसमें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो लद्दाख 2 राज्य इसमें बढ़े, माने कि पहले 7 थे तो 2 बढ़ जाने से कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो 9 हो गए, माने कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य और बना दिए गए। क्योंकि जहाँ पर जो धारा 370 थी हटा दी गई कश्मीर में, तो जो राज्य था वहाँ से हट जाने विशेष दर्जा इसको मिला हुआ था। अब ये राज्य जो था आ गया केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। और इसी में लद्दाख भी शामिल था पहले, तो लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के बना दिए जाने से संख्या कितनी हो गई? 2 बढ़ गई, यानी कि 9 हो गई। पहले 7 थे तो अब बढ़ गए 2, यानी कि कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में 8 है। चूँकि क्या हुआ, दमन और दीव दादर व नागर हवेली इनका आपस में विलय कर दिया गया। अब क्या पढ़ा जाता है? दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, ये पूरा पढ़ा जाता है। तो ये इनको विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। इसको ये प्रभावी हो गए 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावी हो गए। तो इनको विलय कर दिया गया। तो 2 इसमें से, मतलब जो विलय कर दिया गया 2 मिलाकर के 1 रह गया, तो 1 इसमें से घटा दिया गया। तो आप कितनी संख्या रह गई? 8 हो गई, यानी कि 2 की जगह पर 1 राज्य हो गया। आपस में विलय कर दिया। किनका विलय कर दिया गया ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन से? दादर व नगर हवेली एवं दमन और दीव, इनका आपस में विलय कर दिया गया। तो कुल अब कितने हो गए हैं? 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। देखिए, वहीं राज्य की बात कर लें अगर, तो राज्य में क्या हुआ? देखिए, अब राज्य की बात करते हैं। तो राज्य जो थे पहले 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य थे। राज्यों की संख्या कितनी थी? 29 थी। अब वर्तमान में जो है कितनी हो गई? तो 28 हो गई है। आप कैसे? देखिए, 29वां राज्य कौन सा बना था, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रख लीजिए। 29वां राज्य जो था वो तेलंगाना था। तेलंगाना, इसका जो ये आया था प्रभाव में, कब से? 2 जून 2014 में ये बना था। 2 जून 2014 में तेलंगाना जो था ये 29वां राज्य बना था। ठीक है। आप देखिए, इनको अब 28 कैसे हो गया? तो जम्मू कश्मीर इसमें से निकल गया।
चूँकि अब 29 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से एक घट जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था, अब ये जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए एक इसमें से घट जाएगा। और जम्मू कश्मीर के निकल जाने से, यानी अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने से ये संख्या जो है अब घटकर कितनी रह गई है, 28 रह गई है। ठीक है, तो 28 हो गई है। पहले चूँकि लद्दाख भी इसी में शामिल था, तो अब उसको अलग कर दिया गया है, तो अब यार संख्या कितनी है, 28 है। तो आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और राज्यों की संख्या कितनी है, 28। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है लक्षद्वीप, दूसरा है दमन व द्वीप, तीसरा ऑप्शन रखा है पांडिचेरी, चौथा ऑप्शन रखा है दादर एवं नगर हवेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा है, वेरी वेरी लेस देन। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है फिर, सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको आप याद रखिए। सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, और सबसे बड़ा जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक अन्य राज्यों की सीमाओं को छूती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रखा है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी अन्य राज्यों से जो सीमाएं लगती हैं, कुल 9 राज्य हैं। ठीक है, तो 9 राज्यों में देखिए एक तो है आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 8 राज्य हैं। तो एक जो है दिल्ली यानी केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 8 जो है वो राज्य हैं। कौन कौन से हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, यानी दिल्ली पहला एक जो केवल दिल्ली है इससे लगती है इसकी सीमा, और उसके बाद में जो 8 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। हिमाचल प्रदेश एच से आप याद कर लेंगे, HP, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, UK, फिर है आपका राजस्थान। ठीक है, और उसके बाद में आपका हरियाणा आ जाता है, हरियाणा से याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, MP, और फिर आ जाता है छत्तीसगढ़, और फिर है झारखंड, फिर आपका बिहार। ये हैं 8 राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है असम बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, तीसरा है सिक्किम नागालैंड, चौथा ऑप्शन रखा है सिक्किम बिहार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सिक्किम बिहार। देखिए, नेपाल के से सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है, संख्या है 5। कौन कौन से वो भारतीय राज्य हैं, देखिए पहला है इसमें UK यानी कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश है यानी कि UP, फिर है आपका बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आता है सिक्किम। तो ये जो भारतीय राज्य हैं इसमें ये स्पर्श करते हैं नेपाल की सीमा से सिक्किम। तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। तो इसमें जो सही युग्म हो जाएगा सिक्किम और बिहार का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है अरब सागर में, दूसरा है खंबात की खाड़ी में, तीसरा है मन्नार की खाड़ी में, चौथा ऑप्शन रखा बंगाल की खाड़ी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अरब सागर में। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा है इंदिरा काल, तीसरा ऑप्शन रखा है लेह, चौथा ऑप्शन है दुबानलित। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंदिरा काल। ये उत्तरतम
भाग है। अब देखिए यहाँ पर दक्षिणतम, पश्चिमोत्तम, पूर्वोत्तम, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए इंदिरा काल जो है ये उत्तरतम है। इस तरीके से अगर हम देखें इन 4 भागों को बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये है हमारा पूरब, ये आ जाएगा आपका दक्षिण, ये है पश्चिम। ठीक है, तो अब इस तरीके से अगर इनके पॉइंट देखें तो ये यहाँ पर आएगा आपका इंदिरा काल। तो उत्तरतम जो बिंदु है, माने कि जो सबसे उत्तर में बिंदु स्थित है, ये कौन सा है? इंदिरा काल है। ठीक है, इंदिरा काल ये कहाँ स्थित है? कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिणतम बिंदु की, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है इसका नाम, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ स्थित है? देखिए ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित है दक्षिणतम बिंदु सबसे इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम है, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अब अगर ये पूर्वोत्तम की बात करें तो पूर्वोत्तम में कौन है? पूर्वोत्तम में है किवीथू। किवीथू, इसका नाम जो है किवीथू है, याद रख लीजिएगा इसको, किवीथू। किवीथू ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है किवीथू, यानी पूर्वोत्तम जो है बिंदु कहाँ है, भाग कहाँ है, ये पूछा जाता है तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पर अगर पश्चिमोत्तम पूछा जाता है तो ये गैरमोता या गोरमोता, इनका नाम है मोता या माता। ठीक है, गौर माता। तो गौर माता ये कहाँ है? गौर माता जो है ये है गुजरात में। ठीक है, ये सबसे पश्चिमोत्तम बिंदु है, गुजरात में है ये, गुजरात। गौर माता लिखा जाता है, कहीं कहीं पर गौर माता भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों शब्दों से कंफ्यूज मत होइएगा। गौर माता लिखा हो तो गौर माता भी ठीक है, अगर गौर मोता लिखा है तो भी सही। तो ये सबसे पश्चिमोत्तम है। तो इसमें उत्तरोत्तम कौन सा हो गया? उत्तरतम भाग, यानी उत्तरोत्तर भाग या उत्तरोत्तम जो है इंदिरा काल हो गया। पूर्वोत्तम जो है किवीथू हो गया। दक्षिणोत्तम कौन सा हो गया? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। दूसरा ऑप्शन रखा है इस रेखा का स्थानीय मान ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। तीसरा ऑप्शन रखा यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। चौथा ऑप्शन रखा यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये बात गलत है, बाकी ये सभी सही हैं। यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। ये इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, ये बात भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, यह भी सही है, लेकिन ये 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है, ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तीसरा ऑप्शन रखा है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चौथा ऑप्शन रखा है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा कन्याकुमारी, दूसरा है अगाती, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इंदिरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंदिरा पॉइंट। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसलिए ये जो है भूमध्य रेखा के निकट है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है इंदिरा पॉइंट, दूसरा है कोलाबा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन रखा है पॉइंट कालीमेरे, चौथा ऑप्शन रखा है पॉइंट पेड्रो।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पॉइंट पेड्रो जो है ये भारत में नहीं स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये है श्रीलंका में, श्रीलंका में। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है ये? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद कोलाबा पॉइंट जो है ये मुंबई में स्थित है। और ये जो दे रखा है पॉइंट कालीमेरे ये है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार ये कुल 15 प्रश्न हुए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।